जब भी हम लोग फार्मिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं या कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं तो हमें कुछ न कुछ टूल्स या औज़ार की ज़रूरत पड़ती है। कभी फसल काटने के लिए, कभी निराई गुड़ाई के लिए, कभी नए पौधे लगाने के लिए, कभी पानी देने के लिए। कुछ ऐसे भी टूल्स होते हैं जिनका हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके बिना कोई काम शुरू ही नहीं हो सकता है। और भी ऐसे बहुत से टूल्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी गार्डनिंग को और आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है सिकल, जिसे कि दराती या फिर रीपिंग हुक भी कहा जाता है। ये घास काटने के लिए, चारा काटने के लिए या फसल काटने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और इसके आगे का सिरा गोल मुड़ा होता है, कर्व होता है, पीछे लकड़ी का हैंडल लगा होता है। सेकंड, खुरपी। खुरपी एक बहुत ही ज़रूरी और यूज़फुल टूल है हमारे गार्डनिंग के लिए, खासकर वेजिटेबल गार्डनिंग के लिए। खुरपी से हम छोटे मोटे जो कि दो पौधों के बीच में घास उगी रहती है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। फ्लावर बेड्स तैयार कर सकते हैं, नए पौधे लगा सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग में खुरपी का यूज़ कर सकते हैं। और कुछ चीज़ों के लिए हमें थोड़ा गड्ढे बनाने पड़ते हैं, छोटे मोटे गड्ढे भी हम खुरपी से बना सकते हैं। खुरपी जो है एक गार्डनर के लिए, फार्मर के लिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है। थर्ड इज़ रेक। रेक सबसे बेस्ट माना जाता है लैंड को लेवल करने के लिए और कचरा या फिर पत्तियाँ या फिर घास फूस को बटोरने के लिए रेक सबसे अच्छा माना जाता है। और एक बेस्ट रेक या फिर गुड रेक जो होता है उसमें 8 से 12 दांत लगी होती हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, आप रेक को देखकर क्लियरली समझ सकते हैं कि ये कितना और किस तरह से यूज़फुल होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। फोर्थ इज़ वाटरिंग कैन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पानी देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, खासकर गमलों में। गमलों में जो पौधे लगे होते हैं, फूल, पत्तियाँ, साग सब्जियाँ, उनके लिए वाटरिंग कैन इरिगेशन के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इससे इवनली पानी जो होता है स्प्रेड हो जाता है। और ये वेरियस कैपेसिटीज़ में मिलता है, मतलब कि 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, इस तरह से कैपेसिटीज़ में मिलता रहता है मार्केट में। फिफ्थ, शॉवेल। शॉवेल एक स्टील का बना हुआ छोटा सा टूल होता है जो कि नर्सरीज़ में यंग सीडलिंग्स यानी कि जो नए पौधे तैयार किए जा रहे हैं, अभी 5 से 10 सेंटीमीटर के होते हैं, उनको ट्रांसप्लांट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो रूट्स हैं उनको कम से कम इंजरी हो। तो नए प्लांट्स को या फिर यंग सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शॉवेल। और शॉवेल भी हमें मार्केट में अलग अलग शेप और साइज़ेस में अवेलेबल रहता है। सिक्स्थ, नाइफ़। नाइफ़ का गार्डनिंग में एक बहुत ही अलग रोल है, खासकर ऐसे गार्डनर्स के लिए जो कि ग्राफ्टिंग, बडिंग, एयर लेयरिंग वगैरह करते हैं न्यू प्लांट प्रोपगेट करने के लिए। नाइफ़ डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कि बडिंग नाइफ़, प्रूनिंग नाइफ़, ग्राफ्टिंग नाइफ़। तो उसके लिए अलग अलग नाइफ़्स आती हैं। तो एक तरह से प्रोपगेशन के लिए नाइफ़ का यूज़ किया जाता है। अगर आपको स्पेसिफिकली बडिंग के लिए नाइफ़ चाहिए या ग्राफ्टिंग के लिए चाहिए तो आप उस टाइप से स्पेसिफिकली नाइफ़ लेंगे। कुछ नाइफ़्स ऐसे भी आती हैं जो कि मल्टीपर्पज़ होती हैं, उसी में 2-3 टाइप के नाइफ़ दिए रहते हैं स्पेशली फॉर गार्डनिंग। सेवेंथ, सेक्यूटर्स। सेक्यूटर्स प्रूनिंग और कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, खासकर ऐसी टहनियाँ जिनका थिकनेस पेंसिल या फिर लीड पेंसिल की साइज़ का है। साथ ही न्यू प्लांट्स प्रोपोगेट करने के लिए जब हम कटिंग्स लेते हैं, जैसे कि रोज़ की कटिंग हो गया, तो उसके लिए भी सेक्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। एट्थ, प्रूनिंग सॉ। ये एक दांतों वाला टूल होता है जिसके राइट एंगल पे या फिर स्ट्रेटली ही वुड का हैंडल बना होता है। इससे मोटी मोटी टहनियाँ काटी जाती हैं, खासकर 6 से 8 सेंटीमीटर डायमीटर की टहनियाँ जो कि थिक होती हैं, या फिर कभी कभी डेड हो चुकी टहनियों को भी काटने के लिए प्रूनिंग सॉ का इस्तेमाल किया जाता है। नाइन्थ, लॉपर। लॉपर एक बेस्ट टूल माना जाता है प्रूनिंग के लिए, क्योंकि इससे सॉफ्ट वुड्स के साथ साथ हार्ड वुड कटिंग भी किया जा सकता है। और ऐसी टहनियाँ जो कि लीड पेंसिल से थोड़ी सी मोटी होती हैं, उस साइज़ की जो थिक टहनियाँ होती हैं, उनको कट करने के लिए भी लॉपर का यूज़ किया जाता है। और लॉपर स्केचर का ही एक मॉडिफाइड रूप होता है। टेंथ, हेज हीयर।
हेज हीयर जो होता है हेजेस को ट्रिम करने के लिए और टोपियरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जब किसी प्लांट को एक शेप देना होता है किसी चीज़ का तो हेज हीयर का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। 11th फॉर्क। फॉर्क से आप समझ रहे हो कांटों वाला चम्मच, ये भी कांटों वाला चम्मच ही है, बस खाने वाला नहीं, नर्सरी वाला और गार्डन वाला। तो इस चम्मच से क्या करते हैं, प्लांट्स को उठाते हैं या फिर मैन्योर्स को उठाने के लिए यूज़ किया जाता है और इस टूल का नर्सरी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 12th स्प्रेयर। स्प्रेयर हमारे गार्डनिंग के लिए, चाहे होम गार्डन हो, किचन गार्डन हो, फार्मिंग हो या फिर कुछ भी हो, उसके लिए स्प्रेयर बहुत ही यूज़फुल टूल माना जाता है, क्योंकि स्प्रेयर से हम इंसेक्टिसाइड वगैरह, हर्बिसाइड, फंगिसाइड स्प्रे करने के लिए यूज़ करते हैं। कभी कभी न्यूट्रिशन देने के लिए भी स्प्रेयर का यूज़ किया जाता है। इसमें नोज़ल होता है जो कि आप सेट कर सकते हैं, आपको कितना स्पीड में पानी चाहिए उस हिसाब से आप नोज़ल पे सेट कर सकते हैं। और ये अलग अलग कैपेसिटीज़ में और साइज़ में भी आता है, जैसे कि 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, कभी कभी 10 या 15 लीटर वाला भी आता है फार्मिंग और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। एज अ बिगिनर या फिर गार्डनर या होम गार्डनर आपके पास स्प्रेयर तो ज़रूर होना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे पौधों में कुछ ना कुछ कीट पतंग या फिर कोई बीमारी लगती रहती है, तो उसके लिए हमें स्प्रे करना होता है, तो ये स्प्रेयर काफ़ी हेल्पफुल होता है। नंबर 13 हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स अक्सर कंपोस्टिंग करने के लिए, प्रूनिंग, कटिंग, प्रोपगेशन, इन सब के लिए लोग पहनते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि जब हम प्रूनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं तो हाथ में लगने के चांसेस रहते हैं। और जब स्प्रे करते हैं उस टाइम पे भी लोग पहनते हैं, क्योंकि उससे कांटेक्ट में नहीं आएगा। और कंपोस्टिंग करते टाइम भी कुछ लोग हैंड ग्लव्स पहनना प्रेफर करते हैं। तो हैंड ग्लव्स आपके ऊपर रहता है। बाकी खुरपी हो गया, स्प्रेयर हो गया, ये 2 चीज़ एकदम कंपलसरी एक गार्डनर के पास होना ही चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है जो कि एज अ गार्डनर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किचन गार्डन कर रहे हों या फिर फार्मिंग कर रहे हों। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे टूल्स और इम्प्लीमेंट्स जो कि एक होम गार्डनर के पास या फिर एक फार्मर के पास नॉर्मली आम तौर पर रहता ही है और होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टूल्स हैं। और ख़ासकर जब आप प्रूनिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ प्रोपगेशन कर रहे हैं, तो कटर्स वगैरह का बहुत यूज़ होता है। और जब आप ऐसे कुछ काम कर रहे हैं तो कटर्स को थोड़ा सा सैनिटाइज़ कर लें, ताकि जो आप काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल रहे, कुछ फंगस ना लगे। फार्मिंग में और एग्रीकल्चर सेक्टर में और भी बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज़ हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं जो कि मशीन्स में आ जाती हैं। और कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जो कि बड़े बड़े टूल्स हैं, तो मैंने उनको इस लिस्ट में नहीं डाला है क्योंकि वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो नॉर्मली ऐसी चीज़ें हम घर में नहीं रखते हैं, जैसे कि लैडर हो गया, ग्रास कटर मशीन हो गया, ये सब चीज़ें हम घर पे रखते नहीं हैं। तो मैंने इस लिस्ट में वही चीज़ें बताई हैं जो कि हमारे पास ज़रूर होना चाहिए और हम उसको घर में आसानी से रख लेते हैं और आम तौर पर एक गार्डनर के पास होती ही हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं और बड़े बड़े टूल्स का और मशीन का भी वीडियो लाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगी। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कि आपके पास इनमें से कौन कौन से टूल्स हैं, और क्या पता मैं कुछ टूल्स भूल गई हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हो, तो आप वो भी मेंशन करके मुझे याद दिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।